हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल SKS क्लासेज पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें कुल 5 खंड है। प्रत्येक खंड को बारी बारी से कराते हैं। हमारे पास पहला खंड है 2 और फिर जो है बॉक्स है और 26। तो हमने बॉक्स में भरना है, बॉक्स में क्या संख्या आएगी। तो हमने अब आपको पहले एक्सरसाइज में बताया था कि कोई भी एपी होती है, एपी का प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है। इसी प्रकार से पांचवा पद, छठा पद, पांचवा पद होगा तो ए प्लस 4d, चौथा पद होगा तो ए प्लस 3d, यानी जो भी पद कहा गया उससे डी वाला एक कम होगा। तो हम यहाँ पर गिनते हैं, इसमें ए का मान 2 है, ए का मान 2, समीकरण फर्स्ट बन गई। उसके बाद ये हमें ज्ञात नहीं है 1 2 3, तो कौन सा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तीसरा पद है हमारा ए प्लस 2d। ए प्लस 2d का मान जो हमारे पास है तीसरा पद वो 26 है। ये समीकरण सेकंड बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट से ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट से ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2d बराबर 26, और ये 2 माइनस में चले जाएगा, 26 माइनस 2 और d इक्वल आ जाएगा 24 डिवाइड में 2, 12। तो जो d की वैल्यू आई है वो आई है 12। अब हमें कौन सा पद निकालना है, हमें निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं, दूसरा पद जो होगा उसका सूत्र है a प्लस डी। ए कितना है हमारे पास, ए है 2 प्लस डी कितना आया है हमारे पास 12। तो जो हमारे पास जोड़ने पर आ जाएगा 14। दूसरा पद जो भरा जाएगा वो भरे जाएगा 14। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कराते हैं, जिसमें प्रथम पद भी हमें ज्ञात नहीं है, दूसरा पद ज्ञात है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद हमें ज्ञात है। तो जो दूसरा पद है, दूसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस डी, तो उसका मान हमारे पास है 13। और जो चौथा पद है, चौथे पद को लिखते हैं हम a प्लस 3d, उसका मान है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट बनी और ये हमारे पास समीकरण सेकंड बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। हल करने के बाद a और d के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो a से a कट हो जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस का d है, माइनस का 3d है, तो माइनस का 2d बच जाएगा। और वहां पर 13 प्लस के है, 3 माइनस हो जाएंगे, 10। उसके बाद d इक्वल 10 डिवाइड में -2, तो ये d की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वह आ जाएगी -5। अब ये d की वैल्यू कोई सी समीकरण में हम रख सकते हैं। मान लिया हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं इसे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास a प्लस माइनस का जो है d की वैल्यू ही रखेंगे सीधी, -5 इक्वल 13। तो ये जो -5 है उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, a इक्वल 13 प्लस 5। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18।
तो हमारे पास ए की वैल्यू भी हो गई और डी की वैल्यू भी हो गई। अब हमें एक तो प्रथम पद निकालना था, प्रथम पद ए, तो वो हमारे पास निकल चुका है 18। उसके बाद हमें तीसरा पद निकालना था। जो तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद के लिए a प्लस 2d ये सूत्र होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 प्लस 2 गुणा d की वैल्यू कितनी आई है -5। तो ये हो गया 18 माइनस 10 इक्वल 8। तो हमारा तीसरा पद आ गया 8 और जो प्रथम पद आया है वो आया है 18। तो यहाँ पे भरे जाएगा 18 और तीसरे पद में भरे जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कराते हैं, जिसमें प्रथम पद ज्ञात है और चौथा पद ज्ञात है। तो ऐसे ही हमारे पास a का मान तो हो गया 5, समीकरण फर्स्ट भी बन गई है। और जो हमारे पास चौथा पद हो गया 1 2 3 4, चौथा पद जो हो गया, चौथे पद को लिखते हैं a प्लस 3d, उसका मान हो गया हमारे पास 9 सही 1/2 यानी 9 दूनी 18 1 19 अपॉन में 2। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हमें a का मान तो पता है, हमें निकालना है d का मान। d का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट से a का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये रखेंगे a का मान जो हमारे रखा गया है 5 और 3d 19/2, 5 माइनस में चला जाएगा 3d 19/2 माइनस 5, डिवाइड में 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3d। 2 एलसीएम आ गया 19 और 5 दूनी 10, तो ये 3d इक्वल 9/2 और ये सीधा 3 से कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। d की वैल्यू जो आई है हमारे पास 3/2। अब हमें निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद। तो जो हम दूसरा पद लिखते हैं, दूसरा पद होता है हमारा a प्लस d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 3/2। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10 और 3 13/2। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरे पद के लिए हमारे पास सूत्र है a प्लस 2d। तो a कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 5, 2 गुणा d का मान कितना है हमारे पास 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास तीसरा पद आ गया 8 और दूसरा पद आ गया हमारे पास 13/2। तो दूसरे में भरे जाएगा 13/2 और तीसरे पद में भरे जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स, आप इसी प्रकार से इस सवाल के शेष खंड कर सकते हैं।